खबर पटना से है, जहां खान सर पहुंचे पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने। बड़ी खबर यह है कि गोलीबारी मामले में मामला दर्ज किया गया है। खान सर सरेंडर करने पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर है। दरअसल गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे। सिविल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं, ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। उनके कोचिंग सेंटर में 2 गार्ड्स ने कबूल किया था कि खान सर की तरफ से कहा गया था तुम गोली चलाओ, मैं देख लूंगा। खान सर पूरे मामले में सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं, ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। गोलीबारी मामले में मामला दर्ज किया था, केस दर्ज हुआ था। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। बीएनएस की धारा 109 के तहत एफआईआर की गई थी और सिविल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए खान सर पहुंचे हैं। गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। बीएनएस की धारा 109 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पटना कोर्ट में सरेंडर करने के लिए खान सर पहुंचे हैं और रूपेश हमारे सहयोगी हमें पटना से लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, बड़ा अपडेट मिल रहा है, बताया जा रहा है खान सर सरेंडर करने के लिए पहुंच गए। जी देखिए, बिल्कुल उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी गोलीबारी मामले में। जब से गार्ड ने ये बयान दिया पुलिस को कि खान सर के कहने पर ही उन्होंने गोलियां चलाई थी, 4 राउंड फायरिंग हुई थी और उसके बाद पटना के कदम कुआं थाने में मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस प्रयास कर रही थी। खान सर के कई ठिकानों, कई कोचिंग संस्थानों में और राजेंद्र नगर में जो उनका आवास है वहाँ पर भी पटना पुलिस का दबिश था। और उसके बाद से खान सर यानी कि फैजल खान पहुँचे हैं पटना सिविल कोर्ट, जहाँ पर सरेंडर करेंगे। और पटना पुलिस को भी ये बहुत मुफीद लग रहा था। उनको ये आशंका पहले से ही थी कि अगर वो खान सर को अगर कोचिंग से गिरफ्तार करके बाहर लेकर आते हैं तो बाहर जो सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा हैं, चाहे वो ज्ञान बिंदु के छात्र हों या फिर खान सर के भी छात्र हैं, दोनों कोचिंग संचालकों के जो समर्थन में छात्र हैं वो अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। लिहाजा पुलिस को भी ये आशंका थी कि अगर गिरफ्तारी इस तरह से होती है तो शायद छात्र भड़क सकते हैं। उसके बाद से खान सर ने भी ये तरीका निकाला और पटना पुलिस को भी ये मुफीद लग रहा है कि खान सर खुद से जाकर के सरेंडर करें और उसके बाद से कानूनी प्रक्रिया आगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कि खान सर सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके पहले 2 बार एफआईआर दर्ज हो चुका है। एक बार पटना के जो राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेल रोको आंदोलन हुआ था, उस मामले में भी खान सर पर एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 17वीं जो बीपीएससी की परीक्षा के दौरान जो हंगामा हुआ, उसमें भी खान सर बहुत सारे लड़कों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे थे। वहां भी हंगामा हुआ था, जिस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ। उनको थाने ले जाया गया, बाद में तबीयत खराब और वो हॉस्पिटल में भर्ती, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, लेकिन तब भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार का मामला गोलीबारी का है और पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें साफ तौर पर लिखा है, बीएनएस की धारा 109 के तहत मामला तो है ही, और साफ तौर पर यह लिखा गया है कि आम लोगों में भय और दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोलीबारी कराई गई है। लिहाजा ये मामला बड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ जब पत्थरबाजी के आरोप में एक पक्ष को गिरफ्तार किया गया है तो जाहिर सी बात है जिसके खिलाफ ये साक्ष्य है गोलीबारी करने का, जिसके खिलाफ साक्ष्य मिला है, वीडियो सामने आए, उसको मामला भी दर्ज हुआ है। तो लिहाजा गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। पटना पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही थी और ये पटना पुलिस ये मानकर चल रही थी, चूंकि छापेमारी के दौरान खान सर मिल नहीं रहे थे, लिहाजा ये मानकर चल रही थी कि खान सर फरार हैं, फरार उनको माना जा रहा था। लेकिन इस वक्त खान सर पहुंच गए पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने। सवाल ये भी है कि आगे क्या होगा। रूपेश, ये भी बताइएगा आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बीएनएस की जिस धारा में मामला दर्ज किया गया है उसमें 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है। ऐसे में अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाती है। जी हाँ, बिल्कुल ये कानूनी प्रक्रिया है, अदालती प्रक्रिया है। अब कोर्ट क्या फैसला लेता है, तमाम प्रावधान है उसमें, जो सज़ा का प्रावधान है उसमें। हालांकि खान सर को सबसे उचित यही लगा और पटना पुलिस को भी फिलहाल एक तरह से राहत अगर ये कह सकते हैं कि खान सर को गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद से छात्रों के भड़कने का, क्योंकि लगातार खान सर भी ये प्रयास कहीं ना कहीं
इसके पहले जिस तरह से उन्होंने कहा कि फायरिंग हुई है, मेरी हत्या का प्रयास हुआ, कल भी उन्होंने छात्रों की जो क्लास ली है उस क्लास में भी उसी तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा पटना पुलिस को भी ये उचित लग रहा है कि खान सर कोर्ट में सरेंडर करें, फिर कोर्ट का क्या रुख होता है और उसके बाद से अगर उनको भेजा जाता है जेल तो उसके पहले रिमांड पर लेने की भी कोशिश पटना पुलिस करेगी, क्योंकि जिस तरह से गार्ड से पूछताछ हुई है, गार्ड ने जो बातें बताई हैं, दोनों गार्ड ने उन तमाम बातों और पुलिस के पास क्वेश्चनायर भी पहले से तैयार हैं। लिहाजा पुलिस की ये कोशिश होगी कि रिमांड पर लिया जाए, खान सर से पूछताछ की जाए कि किन परिस्थितियों में, क्योंकि उस तरह से कैसे भी ये नहीं दिख रहा है कि खान सर हमला होने के बाद आए थे, पहले आए थे, क्या उनके ऊपर हमला हुआ था, जो उन्होंने मीडिया में कई तरह के बयान दिए थे। हालांकि बयानों को उन्होंने कंट्राडिक्ट भी, खुद के बयानों को कंट्राडिक्ट भी किया था, लेकिन अब चूंकि मामला दर्ज हुआ और उसके बाद से पुलिस गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी या पूछताछ के लिए प्रयास कर रही थी, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो मिल नहीं रहे थे। लिहाजा अब पटना के सिविल कोर्ट में खान सर पहुंचे हैं वहां पर सरेंडर करने। तो ये जो पूरा मामला पिछले 2 जून से लेकर के अब तक, 2 जून की रात को हमला हुआ, उसके अगले दिन, फिर अगले दिन, ये पूरी ये जो पूरा प्रकरण है वो एक तरह से अब उस पर सियासत भी होने लगी थी और सियासी गलियारों में भी उसको लेकर के चर्चा होने लगी थी। कई तरह के जाति और धर्म की बातें भी शुरू होने लगी थी। दिन है, आज शनिवार है, तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो क्या आज ही हो सकती है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, चूंकि पटना सिविल कोर्ट खान सर पहुंच चुके हैं और वहां पर वो उनकी जो कानूनी कोशिश होगी, जमानत लेने की भी उनकी कोशिश होगी उनकी तरफ से, जाहिर सी बात है। जो चूँकि कल भी अपने जो अधिवक्ता हैं उनसे उन्होंने राय मशवरा लिया था, उनसे बहुत देर तक मंत्रणा उनकी हुई थी। जैसे ही ये सूचना मिली कि एफआईआर दर्ज हो गया है, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है और पुलिस की एक टीम कभी भी उनके पास पहुँच सकती है उनसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि गार्ड्स की गिरफ्तारी भी पूछताछ करने के बाद ही हुई थी और उनसे पूछताछ खान सर की मौजूदगी में हुई थी और खान सर से भी ये पटना पुलिस ने ये जानकारी ली थी कि वो उन्हीं के गार्ड हैं और उस समय ये खान सर ने खुद स्वीकार किया था कि वो मेरे निजी सुरक्षा गार्ड हैं, उनके निजी अंगरक्षक हैं। और खान सर के निजी अंगरक्षकों ने खान सर के आदेश पर गोली चलाई, 4 राउंड गोलियां चलाई हैं। तो जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर की जो बातें हैं, वो जो धाराएं हैं, जैसे ही बाहर आई उसके बाद से ही कोशिश होने लगी कि क्या कानूनी प्रक्रिया इसमें अपनाई जा सकती है। तमाम अपने अधिवक्ताओं को अपने कोचिंग संस्थान पर बुला करके खान सर ने कल भी मंत्रणा की थी और जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए और तमाम झंझावातों से बचने के लिए ये एक रास्ता निकाला गया है कि कोर्ट में सरेंडर करना ज़्यादा कानूनी रूप से भी ज़्यादा सुगम्य लग रहा है खान सर के पक्ष को भी और पटना पुलिस को भी इस वक्त लग रहा है कि अगर खान खुद अगर कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो जिन चीज़ों की आशंका थी, जिन चीज़ों की तैयारियां वहां पर की गई थी, जिस तरह से लगातार देर रात तक वहां पर छात्र आंदोलित थे। बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कदम उठाया जा सकता है, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।